राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं आपके साथ पंडित विशाल शास्त्री। कैसे हैं आप सब? आज अद्भुत विषय के विषय में चर्चा करेंगे, सामुद्रिक शास्त्र। इसमें फेस रीड करना, फेस पर तिलों का क्या रहस्य है। हमारे मुख पर कहीं ना कहीं तिल जरूर अंकित होता है, कहीं ना कहीं हमारे फेस पर तिल अवश्य दिखाई देता है। उसका क्या रहस्य है हमें जानना चाहिए, और उसको हम जानकर अपना भविष्य, अपना फ्यूचर जान सकते हैं। तो चलिए वीडियो को आरंभ करते हैं। उससे पहले आज का पंचांग जान लेते हैं। आज दिन शुक्रवार, भाद्रपद माह शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि है। प्रातः 8:37 तक रहेगी। उसके पश्चात एकादशी तिथि आरंभ होगी। आज नक्षत्र मूल है, जो दोपहर 12:36 तक रहेगा। इसके पश्चात पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र आरंभ होगा। आज योग प्रीति है, करण गरज और वाणिज्य है। राहु काल का समय 10:30 से आरंभ होकर 12 बजे तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त का समय दोपहर 11:47 से आरंभ होकर 12:38 तक रहेगा। और कोई नया कार्य आरंभ करना चाहते हैं शुभ मुहूर्त में करें, जिसका समय प्रातः 7:30 से आरंभ होकर 9 बजे तक रहेगा। और शाम को शुभ समय 5 बजे से आरंभ होकर 6:30 के मध्य रहेगा। तिथि के अनुसार आज सेम की सब्जी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। दिशाशूल आज पश्चिम दिशा में है। पश्चिम दिशा की यात्रा ना करें। यात्रा करनी है दूध पीकर करें, मंगलमय रहेगी। तो चलिए आरंभ करते हैं आज का विषय। उससे पूर्व चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये आपके ही लाभ के निमित्त कहा गया है। तो चलिए जानते हैं आज का विषय। कल यानी पूर्व की वीडियो में हमने जाना कि मस्तक पर दाईं तरफ अगर हमारे तिल होता है तो उसका क्या फल है। आप पिछली वीडियो देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखी है तो। आज जानेंगे मस्तिष्क के मध्य भाग में ऊपर की तरफ अगर तिल है तो उसका क्या फल है। हमारे लिए वह शुभ फल देने वाला है या अशुभ फल देगा। तो कहा जाता है कि अगर यह तिल, सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार, कि यह तिल शहद की तरह लालिमा लिए हुए हो तो व्यक्ति बड़ा ही कर्मठ होता है, मेहनती होता है। अगर सरकारी क्षेत्र में जाता है तो वह फौज, आर्मी या पुलिस की नौकरी या सेना में अवश्य निश्चय रूप से भर्ती होता है, यानी उसका पद प्राप्त करता है। या ठेकेदारी नौकरी, सोने चांदी से जुड़ा हुआ व्यापार, हाथी घोड़े, किसानी आदि, इन सब क्षेत्रों में बड़ा परिश्रम करता है। उसको अच्छा लाभ प्राप्त होता है, मान सम्मान बढ़ता है, धन धान्य आदि की वृद्धि होती है। और कई बार ऐसे लोग व्यवसाय में सट्टा जुआ आदि या पैसे कहीं लगा देते हैं तो उसमें भी बड़ा ही चमत्कारिक रूप से इन्हें लाभ प्राप्त होता है। लेकिन और भी लक्षण देखे जाते हैं। अगर वह सब शुभ हैं और यह तिल भी है तो निश्चय रूप से उन्हें अचानक धन प्राप्ति के योग बनते हैं। कई लोग ऐसा पैसा लगाकर, इधर उधर सट्टे में पैसा लगाकर अनेक लाभ प्राप्त करते हैं, कई गुना धन को बढ़ा लेते हैं। इस तिल का एक प्रभाव है। अगर यह तिल किसी स्त्री के मांग के यानी माथे के अग्रभाग में, मांग के आरंभ में स्थित हो तो वह कला क्षेत्र में, यानी अगर कोई काव्य की रचना है, चित्रकारी आदि है या साहित्य से संबंधित, भाई कई बार ऐसे लोग राइटर भी हो जाते हैं, लिखना भी आरंभ करते हैं। लेखन के क्षेत्र में उनका अच्छी रचनाएं होती हैं, अच्छा उनका मान सम्मान होता है। कई बार ऐसे लोग कवि भी देखे गए हैं, भाई अपनी रचनाओं को गाते हैं, लोग प्रभावित होते हैं। तो ऐसे लोगों का भाग्य बड़ा ही उत्तम होता है। भाग्य सदैव इनके साथ है, लेकिन उतार चढ़ाव जीवन में अवश्य रहेंगे, लेकिन भाग्य निश्चय रूप से इनके साथ होता है। कई बार ऐसे लोग फिल्म इंडस्ट्री में भी चले जाते हैं, नाटक, फिल्म इत्यादि के क्षेत्र में भी अच्छी सफलता अर्जित करते हैं, क्योंकि उनकी इस क्षेत्र में रुचि होती है, कला के क्षेत्र में, कुछ निर्माण के क्षेत्र में। तो ऐसे लोग निर्माण के क्षेत्र में भी जाते हैं, कुछ ऐसा नया करके दिखाते हैं जो इनसे पूर्व शायद ना किया हो किसी ने। तो ऐसा इनका स्वभाव रहता है। और ऐसे लोगों का एक स्वभाव और है कि जो बात कहनी है, जिसके सम्मुख कहनी है, स्पष्ट रूप से कह देते हैं, उसमें संकोच नहीं करते, निसंकोच अपनी
शब्दों को व्यक्त कर देते हैं। अपनी वाणी से जो भी कहना है उसके सम्मुख कहेंगे। इनका ऐसा स्वभाव नहीं है कि पीठ के पीछे कोई बात करें, जो कहना है सम्मुख कह देते हैं। तो इसी कारण जो है समाज में इनके अनेक शत्रु हो जाते हैं, वही लोग बैर भाव, क्योंकि सत्य हर किसी को कटु लगता है। तो थोड़ा सा अपने स्वभाव में आप परिवर्तन करें और समय के अनुसार थोड़ा सा बोलना सीखें, किस समय क्या बात कहनी चाहिए, क्योंकि आप सत्य को अत्यधिक महत्व देते हैं, मानते हैं। आप सत्य ही बोलना चाहते हैं और सत्य ही सुनना चाहते हैं। तो इसलिए कई बार आप भी किसी के शत्रु बन जाते हैं और कई आपके। तो मुख्य है अपने थोड़े से व्यवहार में आप अंतर लाएं और सामान्य रूप से वाणी को मधुरता में रखें, यानी वाणी में मधुरता रखें। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ऐसे लोगों पर गुरु ग्रह और शुक्र ग्रह का सबसे अधिक प्रभाव माना जाता है। ऐसे लोगों को पन्ना धारण करने का भी एक निर्देश किया जाता है शास्त्र के अनुसार, सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार। ऐसे लोगों को ब्राह्मणों की, संतों की और पीपल वृक्ष की निश्चय रूप से सेवा करनी चाहिए, जिससे इन्हें बहुत ही शुभ फल प्राप्त होते हैं। केसर का, हल्दी का आपको तिलक लगाना चाहिए, इसका दान भी करना चाहिए। यदि वैवाहिक जीवन है और कोई संतति, कोई संतान नहीं है, तो आपको हरिवंश पुराण का घर में पाठ करना या ब्राह्मण द्वारा, आचार्य द्वारा घर पर पाठ करवाना चाहिए। इसके पश्चात 11 या 21 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, घर पर यज्ञ कराना चाहिए, यानी हवन। और प्रतिदिन अपनी थाली से गाय के लिए आप गौग्रास अवश्य निकालें, या एक रोटी आप भोजन में से निकाल के गौ माता को पहले दें, उसके पश्चात आप स्वयं भोजन ग्रहण करें। तो विशेष लाभ आपको जीवन में प्राप्त होगा। और सामुद्रिक शास्त्र तो हमारा अद्भुत है, हमारे ऋषियों की अद्भुत देन है। भगवान कार्तिकेय द्वारा यह रचित शास्त्र है। तो इसका साक्ष्य भी हमें देते हैं। अगर यह तिल आपके माथे के मध्य भाग में ऊपर की तरफ है, तो इसका साक्ष्य यह है कि आपके दाएं कोहनी पर भी एक तिल अवश्य होगा। आप देखें, अगर आपके माथे पर मध्य भाग में तिल है, तो आपके दाहिनी कोहनी पर ऊपर के भाग में या नीचे की तरफ अवश्य तिल होगा। अगर तिल है और आपको ऐसे शुभ फल नहीं मिल रहे हैं, आप कष्ट में हैं, तो आपको निश्चय ही इसका समाधान, इसकी शांति और इसका सुफल लेने के लिए अवश्य ही इन प्रयोगों को करना चाहिए, करवाना चाहिए। तो ऐसे ही ज्ञानवर्धक रोचक वीडियो देखने के लिए चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम जब भी नया वीडियो अपडेट करें, डालें, आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो और आप इस ज्ञान से हमेशा जुड़े रहें। क्योंकि जब तक व्यक्ति अध्यात्म से, अपने आप से या रहस्यों से जुड़ा हुआ नहीं है, तो व्यक्ति सब कुछ पाकर भी अधूरा है, अंदर से बेचैन है, क्योंकि अध्यात्म से जुड़ा हुआ नहीं है। अध्यात्म है स्वयं को जानना, और जब आप स्वयं को जानेंगे तो अंदर से, मन से, मस्तिष्क से आनंद को महसूस करेंगे। वह आनंद जो परमानंद है, इस आनंद से भी अधिक है। इसकी जो सांसारिक आनंद है, उसकी और परमानंद की तुलना कभी नहीं हो सकती। तो ऐसे ही आध्यात्मिक वीडियो के लिए, ज्योतिष शास्त्र, सामुद्रिक शास्त्र आदि की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आनंदित रहिए, प्रसन्न रहिए। जय जय श्री राधे श्याम।